एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल तैयार किया है दोस्तों, जो आपकी कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाएगा। हड्डियों में कैल्शियम इतनी तेजी से बढ़ने लगेगा दोस्तों, इससे आपको जॉइंट पेन, गठिया अर्थराइटिस या नसों के दर्द से तुरंत आराम मिलेगा। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, आप इस तेल को बनाइए, लगाइए। किन चीज़ों को शामिल किया है? कुछ अमरूद की पत्तियां ली हैं। अमरूद, जिसे जामफल, बिही और गुवावा भी कहा जाता है। अमरूद की 3 से 4 पत्तियों को लीजिए, ताज़ी पत्ती को लीजिएगा। आपको पता है, अमरूद का फल जितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, बिही, जामफल, गुवावा की पत्तियां भी उसे कई गुना ज़्यादा गुणकारी होती हैं। बहुत सी औषधियों को बनाने में अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ की एक रामबाण दवा है। अमरूद की पत्तियों के तेल से मालिश करने से कमज़ोर हड्डियों में जान आ जाएगी। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, सिकुड़ गई है दोस्तों, दबी हुई नस को खोल देगा ये आसान घरेलू नुस्खा। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, सूखी पत्तियां ना लें। 4 से 5 लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है। एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है, सूजन को उतारती है, दर्द को खींचकर बाहर फेंक देती है, कमजोर नसों को मजबूत बनाता है लौंग का तेल। अगली चीज जो कि इसके साथ में ले रही हूं वो है लहसुन, गार्लिक। लहसुन की 3 से 4 कलियों को आपको यहां पर लेना है। लहसुन, गार्लिक जो होता है दोस्तों, इसमें भी एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। प्राकृतिक तरीके से सूजन को उतारता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल तेल में भी करें और साथ ही साथ एक कच्ची कली लहसुन का इस्तेमाल खाने में भी करें। लहसुन की एक कच्ची कली को छीलकर बारीक टुकड़ों में काटिए। सुबह उठकर इसे चबा लीजिए, निगल लीजिए और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। नसों के सारे रोग, नसों की सारी कमजोरी बिल्कुल समाप्त होगी। लहसुन और लौंग को कुचल लेना है, पीसना नहीं है, मोटा मोटा क्रश करना है। अमरूद की 3 से 4 ताज़ी पत्तियों को लीजिए और बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पोषक तत्व हमारे ऑयल में समा सकें और हमें इसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके। तो मैं भी इसे बारीक टुकड़ों में देखिए काट रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया दर्द निवारक तेल बनकर तैयार होने वाला है। एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है दोस्तों, आपको आपके घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, आप इस तेल से मालिश करेंगे तो घुटनों में लचीलापन आएगा, घुटने अच्छे से मुड़ने लगेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी घुटनों में। सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय जो हमें घुटनों में तकलीफ होती है वो दर्द बिल्कुल कम होगा। साथ में अगली चीज इस तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच दाना मेथी, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। आप वैसे मेथी का इस्तेमाल, मेथी के बीजों का इस्तेमाल आप रोज सुबह उठकर मेथी का पानी पीना शुरू करें। शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है मेथी वाटर, तो सुबह उठकर मेथी का पानी जरूर पिएं। अब मैंने इसी इमाम दस्ते में 5 से 6 कली लहसुन की पूरा गट्ठा ही डाला है, आधा, 4 लौंग और अमरूद की कुछ पत्तियां डाली है। अच्छे से इन्हें कुचल लीजिए, थोड़ा सा आपस में मिक्स करें। अब लेना है यहाँ पर एक छोटा कटोरी भरकर सरसों का तेल, और आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल की जगह तिल का तेल, सेसमे सीड ऑयल भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को इमाम दस्ते में थोड़ा क्रश करें ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल ऑयल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो सके। एक कढ़ाई ली है और इसमें क्रश की हुई चीज़ें, दाना मेथी जिसे सिर्फ केवल 2 टुकड़ों में तोड़ा है, डाल दिया है। अमरूद की थोड़ी पत्तियां दोस्तों मैं इसमें और भी डालूंगी, क्योंकि तभी तेल हमारा ज़्यादा पावरफुल बनेगा। मांसपेशियों में अकड़न जकड़न है दोस्तों, नसें दब गई हैं, सिकुड़ गई हैं या लकवा जैसी समस्या में भी इस तेल से मालिश करने से आपको दर्द से और सूजन से तुरंत ही आराम मिलेगा, तुरंत ही राहत मिलेगी। ऐसे ही तेल को धीरे धीरे पकाना है आपको जब तक सारी चीज़ों की गुणवत्ता इस ऑयल में समा ना जाए। उसके बाद इस तेल का इस्तेमाल करें मालिश करने में। अब यहाँ पर हम डालेंगे कपूर। आप बोलेंगे ये क्या ले आई मैं, कपूर, कैम्फर,
ये है भीमसेनी कपूर, जिसे मैं एक आयुर्वेदिक स्टोर से लेकर आई हूँ। आप चाहें तो देसी कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर जो होता है वो तेजी से हमारी मांसपेशियों के द्वारा हमारी हड्डियों तक पहुंचता है, सूजन को उतारता है, दर्द को खींचता है और हमें हमारे जोड़ों को मजबूत बनाता है। हमारी कमज़ोर हड्डियां मजबूत बनेंगी इस तेल से मालिश करने से। जब तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए, किसी बॉटल में इसे स्टोर कर लीजिए और फिर मालिश करिए। देखिए कैसे नहीं मेरे YouTube परिवार को आराम मिलेगा, वहाँ पर जहाँ दर्द है। कुछ चीज़ों को खाने पीने में ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 से 3 पानी में भिगा हुआ बादाम खाएं। 1 या 2 अंजीर का सेवन ज़रूर करें, ताकि हमारे शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से सुधरने लगे। जब हमारे शरीर में कैल्शियम कम होता है, घटता है, तो दोस्तों हमें जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ती जाती है और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते कब गठिया अर्थराइटिस का रूप ले लेती है, हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए रोज़मर्रा के खाने पीने का ध्यान रखें, कैल्शियम युक्त डाइट लें, हेल्दी डाइट लेना शुरू करें। अंकुरित अनाज खाइए, 2 से 3 चम्मच अंकुरित चना खाइए, अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित स्प्राउट किए हुए जो हमारा मोठ आता है वो खाइए। पानी में भिगी हुई 5 से 6 किशमिश जरूर खाइए और 2 अंजीर पानी में भिगाकर खाएं। अंजीर और किशमिश के पानी को फेंकना नहीं है, इस पानी को पी लीजिए। यहाँ पर मैंने अंजीर और किशमिश अपने परिवार के 3 सदस्यों के लायक भिगाया है। आपको केवल एक व्यक्ति को 2 अंजीर खाना है और 3 से 4 या 5 से 6 भी किशमिश खा सकते हैं। सुबह उठकर खाली पेट मेथी का पानी गर्म करके पीना है। 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखा था, सुबह उठकर गर्म करें और पीजिए। मेथी के इन बीजों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होने के कारण मेथी का पानी ब्लड प्रेशर को कम करता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब